अगर आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी में डैश कैम क्यों लगाना चाहिए, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, उसमें टाइम वेस्ट मैं फिर आपका नहीं करूँगा। और अगर आपके लिए ये चीज़ डील ब्रेकर है कि हम इंडियंस हैं, हमें आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्ट ही चाहिए, वी नीड एन इंडियन मेड प्रोडक्ट, made in India product, and that too a dash cam from 70 my, a global brand. I have something for you. This is a new product, totally new product from 70 my, and this is first made in India dash cam from 70 my. अभी तक इनके चाइना में डैश कैम्स इंडिया में आते थे एंड बहुत पॉपुलर ग्लोबल ब्रांड है। मैं अपनी गाड़ी में भी 3-4 70 माई के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। डुअल चैनल डैश कैम है, यानी फ्रंट का भी रिकॉर्ड करेगा, पीछे का भी रिकॉर्ड करेगा। और क्या खास है इस डैश कैम में, महाराष्ट्र के वसई में ये जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। और एक ग्लोबल ब्रांड का इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का फ़ायदा ये होता है कि कॉस्ट थोड़ी सी कम आती है। अभी अमेज़ॉन पे सेल भी लाइव होगी या हो चुकी है, तो उसमें आप इसे बहुत सही दाम पे अपनी गाड़ी के लिए एक सस्ते से बजट में, एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में इस डैश कैम को अपनी गाड़ी के लिए खरीद सकते हो। चलो जी, अनबॉक्सिंग टाइम। 70 माई डैश कैम A410 सेट। और जो चीज़ इसकी हाईलाइट है, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर आते हैं। दिस इज मेन कैमरा बॉडी। यहाँ पे 2 इंच की इसके अंदर डिस्प्ले आती है। यहाँ पे 4 बटन से कंट्रोल करने के लिए मेन पावर बटन है। यहाँ पे ये इसका लेंस हो गया जो कि 2.5 के में रिकॉर्ड करता है। और ये जो है यहाँ पे आपको 3 स्लॉट मिलेंगे, जिसमें जो सबसे नीचे है मेमोरी कार्ड जो कि 256 GB तक सपोर्ट करता है। बीच में गाड़ी से पावर लेगा। यहाँ पे आप लगाएंगे इसका रियर कैमरा। मेन केबल को आप यहाँ से भी पावर दे सकते हो डायरेक्ट 12 वोल्ट पोर्ट में लगा के। एंड दिस इज योर रियर कैमरा जो कि 1080p में रिकॉर्ड करता है। और इसको आप पूरा ऐसा घुमा भी सकते हो। कैमरा इंस्टॉलेशन टाइम, ये कैमरा बॉडी है, ये इसका माउंट है। सिंपली इसको ऐसे करके और ये लग गया। अब इसकी डबल साइडेड टेप उतारनी है, लेकिन उससे पहले आपको विंडशील्ड पे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर लगाना है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर। मेक श्योर आप इसे गाड़ी के कैमरा को आप गाड़ी के बीचों बीच लगाएं तो ही अच्छा होगा। ठीक है, कैमरा में मैं एक सैमसंग का 64 GB मेमोरी कार्ड लगा देता हूँ। अब आपको इसकी ये जो है पील उतारनी है एंड डन। इसे आप ऐसे 12 वोल्ट पोर्ट में कनेक्ट करके पावर दे सकते हो। अभी 70 माई का लोगो आ गया है और ये कैमरा जो है यहाँ पे ऑन हो गया। बस इसको सेटअप कर लेना, सेटिंग्स वगैरह जो भी हैं। अब इस कैमरा में लिखा हुआ है नो पार्किंग सर्विलेंस केबल डिटेक्टेड, प्लीज इनेबल द फंक्शन आफ्टर कनेक्टिंग द केबल। इस कैमरा में 24 आवर्स पार्किंग सर्विलेंस का भी फीचर है, यानी अगर इस कैमरा को आप गाड़ी के साथ एक सेपरेटली हार्डवेयर किट खरीद के उससे कनेक्ट करते हो गाड़ी के साथ, उससे पावर देते हो, तो ये 24 आवर्स वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। यानी उसकी एक टाइम लैप्स वीडियो बना के अलग से फोल्डर में सेव कर देता है। यानी गाड़ी नहीं चला रहे होगे ना, तब भी उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता है। इंस्टॉलेशन में अगला स्टेप है रियर कैमरा लगाना है। रियर कैमरा की केबल है। अब जैसे आपने फ्रंट कैमरा लगाया था वैसे ही पीछे आपको लगाना है कि ये पील कर देना, ये वाली भी हटाओ एंड ऐसे चिपका सकते हो। फिर इसे घुमा के और फिर इस केबल को आप यहाँ कनेक्ट कर दो। चलिए अब इस कैमरा के डे टाइम सैंपल्स मैं आपको चेक करवाता हूँ। मैं गाड़ी को लेकर रोड की तरफ जा रहा हूँ। इन द मेन टाइम आप एक चीज़ नोटिस करो कि शाम के 7:08 पे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इस वक्त अंधेरा हो जाता है, थोड़ा बहुत दिन ढलने लगता है, फिर भी कैमरा में ब्राइट लाइट आ रही है। रीज़न है इस कैमरा में ना वाइड अपर्चर आती है f1.55। इसका फ़ायदा क्या होता है कि लो लाइट में भी ना ज़्यादा जो है लाइट लेंस कैप्चर करता है, थोड़ी ब्राइट कर देता है आपकी फुटेज को। फ्रंट के साथ साथ आपको रियर कैमरा का भी फुटेज मिलेंगे और दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्रंट मैंने आपको बताया था 2.5 के में रिकॉर्ड करता है और जो रियर कैमरा है दैट रिकॉर्ड्स इन 1080p और यहाँ पे HDR का भी फीचर दिया गया है। अब फ्रंट कैमरा चूंकि 2.5 के में रिकॉर्ड करता है तो यहाँ पे क्लैरिटी अच्छी है, एकदम नेचुरल कलर्स आपको मिलेंगे, लाइट भी अच्छी खासी आ रही है। लेकिन पीछे वाले कैमरा में क्योंकि वो 1080p में रिकॉर्ड कर रहा है तो कलर्स को थोड़ा सा बढ़ाया गया है ताकि पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकें, लो लाइट में और अच्छी सी क्वालिटी निकल कर आए। तो थोड़ा स्टेबलाइजेशन के लिए पीछे जो है कलर्स थोड़े से बढ़ाए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, फेक तो एटलीस्ट नहीं लगता है मेरे हिसाब से। देखो मैं आपको ओपिनियन देता हूँ, इस बजट के हिसाब से डुअल चैनल डैश कैम में इतनी क्लैरिटी इनफ है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में कहूँ कि आपको बहुत दूर से नंबर प्लेट रीड कर सकते हो तो वैसा नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ होती है कि बजट के हिसाब से आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो वो ही कैमरा आपको बखूबी वो क्लैरिटी दे रहा है फ्रंट कैमरा में भी एज वेल एज इन रियर कैमरा। अब जैसे ट्रक मेरी गाड़ी के एकदम नज़दीक है, स्टिल है, तो मैं इसकी नंबर प्लेट आसानी से रीड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इस पेट्रोल पंप पे मैं गाड़ी को लेकर आया था रिफ्यूलिंग के लिए। मैं गाड़ी के सामने खड़े होकर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। 7:19, लगभग 20 मिनट मान लो, तो अंधेरा काफ़ी हो जाता है उस वक्त, लेकिन फिर भी क्लैरिटी इसकी काफ़ी सही है।
अब नाइट टाइम सैंपल्स की बारी शुरू करेंगे रियर कैमरा से। तो यहाँ पे कलर ठीक है, और रियर कैमरा नाइट में बहुत ज़्यादा जस्टिफाई क्लैरिटी को नहीं कर पाता है, क्योंकि पीछे से गाड़ियों की जब लाइट पड़ती है तो पूरे लेंस में फैल जाती है। इसमें कैमरा भी कुछ नहीं कर सकता। जब आपके फ्रंट कैमरा पे भी लाइट पड़ेगी वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ये गाड़ी एकदम नज़दीक आई है तो यहाँ पे नंबर प्लेट इस गाड़ी की रीड करना आसान था। ओवरऑल मैं कहूँगा कि कैमरा सही है। हाईवे पे जब गाड़ी जाती है और कोई व्हीकल अराउंड नहीं है, लेकिन इस गाड़ी की लाइट भी थोड़ा मॉडिफाइड है, इसकी वजह से भी आपको बहुत ब्राइट दिख रही होगी, लेकिन क्लैरिटी आपके सामने है। रियर कैमरा भी मेरे हिसाब से बहुत सही रिकॉर्ड कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं आपको डे टाइम नाइट टाइम का बताऊँ, बहुत सही कैमरा है। बजट के हिसाब से आपको अच्छी खासी क्वालिटी निकाल कर देता है। बाकी आप अपना ओपिनियन बनाइए। इस कैमरा में मोबाइल ऐप और वाईफाई कनेक्टिविटी भी आती है, तो अपने फ़ोन को हॉटस्पॉट से कनेक्ट कीजिए। कैमरा से मल्टीपल सेटिंग्स हैं, जो सेटिंग्स आपको अपने हिसाब से ऑन एंड ऑफ करनी है वो सारी यहाँ पे कर सकते हो। जो वीडियोस रिकॉर्ड हुए वहाँ पे ये फोल्डर बन जाते हैं, सारे क्लिप्स आगे जो भी मैंने अभी तक रिकॉर्ड की थी आपने देखी है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, वो डाउनलोड हो जाती है, गैलरी में चली जाती है। इस कैमरा में कमाल का फीचर है बफर्ड इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग। यानी अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी स्पीड ब्रेकर से कूदी है, गड्ढे में लगी है, किसी भी वजह से गाड़ी का यानी इस कैमरा का जी सेंसर एक्टिवेट हो गया, जो कि एक गाड़ी के मोशन को डिटेक्ट कर लेता है। यानी गाड़ी में कुछ भी झटके से हुआ है, सपोज एक्सीडेंट ही हो गया है, एक्सीडेंट मान लो एग्जैक्ट हुआ है 3 बज गए, तो ये क्या करेगा, एक्सीडेंट होने के मोमेंट से जस्ट कुछ सेकंड पहले कुछ सेकंड बाद की एक सेपरेट वीडियो बना के सेपरेट फोल्डर में डाल देगा। इमरजेंसी वीडियो का कुछ कैसे करके फोल्डर है, उसमें सेपरेटली सेव कर देगा, जो कि वीडियो कभी भी ओवरराइट नहीं होगी, यानी अपने आप कभी डिलीट नहीं होगी, जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हो एज अ प्रूफ। आपको इंश्योरेंस क्लेम में देना है, पुलिस वेरिफिकेशन मान लो पुलिस में देना है, कुछ भी करना है, कोई भी डिस्प्यूट हो गया है, वहाँ पे आप इस वीडियो क्लिप को यूज़ कर सकते हो। बाकी की क्लिप्स डिलीट होती रहेंगी, ओवरराइट होती रहेंगी, ये वाली कभी डिलीट नहीं होगी। आई हैव गिवन यू माई फीडबैक इन दिस वीडियो दैट what I think about this new A410 dual channel first made in India product from 70 My global brand। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये कैमरा ख़रीदना है, अमेज़ॉन की सेल या तो चल पड़ी है या फिर चलने वाली है, देख लेना। इसका जो लिंक है, परचेज लिंक, यू विल फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द पिन कमेंट। वहाँ से जाके आप इसे ख़रीद सकते हो सकता है सेल चली जाए तो आपको बड़े हुए दाम में ख़रीदना पड़े बाद में। हालांकि मैं फोमो आपको नहीं दूंगा, जब आपका मन करे तब आप खरीद लेना। हाँ, थोड़ा सस्ता खरीदना हो तो अभी अमेज़ॉन सेल में जाके खरीद सकते हो। मुझे कैमरा अच्छा लगा। कंक्लूजन ये है, ये कैमरा उस इंसान को लेना चाहिए जिसको थोड़े से कम बजट में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, अगर आपके लिए एक डील ब्रेकिंग चीज़ है कि मेरे को तो मेड इन इंडिया चाहिए, वो भी एक अच्छी ब्रांड का, देन A410 इज़ फॉर यू। डुअल चैनल है, अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्ड करता है, और मेरे हिसाब से इस बजट में सही प्रोडक्ट है। इससे ऊपर के बजट के भी कैमराज हैं, नीचे के भी हैं 70 माई में, बट अगर डुअल चैनल में लेना है आपको मेड इन इंडिया, देन दिस कैमरा इज़ फॉर यू, जाके ख़रीद सकते हो।